प्यारे बच्चों, आज हम +2 कक्षा के जो फिज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक है शारीरिक स्वस्थता एवं तंदुरुस्ती का अर्थ और महत्व। प्रश्न है, शारीरिक स्वस्थता और तंदुरुस्ती का अर्थ और महत्व क्या है। आज के युग में खेलों को और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं के लिए भेजता है ताकि उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा नाम हो। प्रत्येक देश में खेल और खेलों के जितने योग्य परिणाम निकले हैं, परंतु आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि हमारे सर्वोत्तम कोशिशों के बावजूद हमें योग्य परिणाम नहीं मिले हैं। शारीरिक स्वस्थता और तंदुरुस्ती का अर्थ व महत्व। खेल व्यवसाय और हमारी दैनिक गतिविधियों में शारीरिक स्वास्थ्य विशेष रूप से महत्व रखता है। शारीरिक व्यायाम, उचित पोषण और आराम से हम शारीरिक तंदुरुस्ती पा सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता और तंदुरुस्ती के बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ का कहना है कि ये शरीर की कार्यक्षमता और अच्छा दिखने को शारीरिक स्वास्थ्य कहा जाता है। यद्यपि इसका व्यापक अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए हमेशा ऊर्जावान, उत्साही और हंसमुख रहता है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया जाता है। इस पर एक व्यक्ति की कार्य उत्पादन क्षमता है। शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का स्तर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। ये काम की प्रकृति, आकार, बनावट, संरचना, उम्र, लिंग और किसी भी व्यक्ति की अनुकूल क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न खेलों में गतिविधि, इवेंट, खेल के प्रकार के आधार पर शारीरिक तंदुरुस्ती और स्वच्छता के विभिन्न स्तरों की आवश्यकता होती है। इसका कारण ये है कि हमारी टीम में प्रतियोगिता जीतने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है। वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार ये व्यक्ति की बिना थके दैनिक कार्य करने की क्षमता है। खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक और फिर भी किसी आपात स्थिति को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता रखते हैं। डेविड आर लैब के अनुसार सफलता के साथ शारीरिक जीवन की वर्तमान और संभावित चुनौतियों को पूरा करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती जरूरी है। शारीरिक स्वस्थता एवं तंदुरुस्ती का महत्व। कुल क्षमता में सुधार होता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कम थकान और थकान के साथ अधिक काम कर सकता है, इसलिए कुल क्षमता में सुधार होता है। दूसरा है काम की बेहतर गुणवत्ता। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बेहतर प्रतिक्रियाएं होती हैं, इसलिए ऊर्जा का अपव्यय कम होता है। अधिकतम वृद्धि और विकास। शारीरिक स्वस्थता और तंदुरुस्ती की वृद्धि और विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करता है। ये अधिकतम वृद्धि और विकास में मदद करता है। समय का बेहतर उपयोग। शारीरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वृद्धि और विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करता है। इस प्रकार समय का उपयोग स्वस्थ तरीके से किया जाता है। शरीर क्रिया में सुधार। शारीरिक स्वस्थता और तंदुरुस्ती विभिन्न प्रणालियों के कामकाज में सुधार करते हैं। इस प्रकार शरीर किसी भी विकार के कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करता है। शारीरिक क्षमताओं में सुधार। शारीरिक स्वस्थता की गतिविधियां सीधे तौर पर शक्ति, गति, सहनशीलता, लचीलापन और समन्वय की क्षमताओं को काफी हद तक बेहतर बनाती है। स्वच्छता की आदत। स्वस्थ और तंदुरुस्ती के कार्यक्रम हमें एक आदर्श संतुलित आहार लेने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि हम वजन कैसे नियंत्रित करें, शारीरिक विकृति को कैसे दूर करें, स्वच्छता संबंधी आदतों को विकसित करने और उनके महत्व को जानें। सामाजिक गुणवत्ता का विकास। शारीरिक गतिविधि के माध्यम से कई सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, समायोजन, सहनशीलता, धैर्य, नेतृत्व इत्यादि, जो हमें समाज में अच्छी तरह से समायोजित करने में सहायता करते हैं। समय से पहले बुढ़ापे को भी ये रोकता है। एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सबसे अच्छी तरह से रहने के लिए हमें हिम्मत प्रदान करता है। वह हमें जवान रखता है, समय से पहले बूढ़ा होने से
रोकता है। तो इस तरह ये प्रश्न हमारा यहीं ख़त्म होता है। और ये प्रश्न जो है बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो रिटर्न नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।